जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो आपकी कैसी होती है, गेमिटोफाइट होती है, यानी हैप्लॉइड होती है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन डंप एंड सैडी प्लेसेस। जनरली क्या होते हैं, जो सैडेड एरिया होते हैं, डंप होते हैं, मॉइस्ट एरिया होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत ही सिंपल होता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं एल्गी में, इससे पहले एल्गी पढ़े थे, एल्गी की बॉडी कैसी थी, थैलस थी। इन द केस ऑफ एल्गी देयर इज नो रूट, देयर इज नो स्टेम, देयर इज नो लीफ। इन द केस ऑफ ब्रायोफाइटा सच कंडीशन इज आल्सो सेम, उसी तरह की कंडीशन इसमें भी पाई जाती है। इसमें रूट नहीं पाया जाता है, लीफ नहीं पाया जाता, स्टेम नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ वेराइटी में रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट होंगे, क्रीपिंग बॉडी होंगे। यानी हम प्लांट सक्सेशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपके होते हैं लाइकेन ग्रो करते हैं, और लाइकेन के बाद जो पहले सिंपल प्लांट इन प्लांट सक्सेशन में ग्रो करते हैं वो आपके कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं। खास करके जो बेयर रॉक वगैरह होता है वहाँ पे जो सक्सेशन होता है, प्लांट सक्सेशन, उसमें इनका बहुत ही ग्रेट रोल होता है। एक चीज़ और, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहलाता है, क्योंकि इनमें लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट लाइफ साइकिल को ऑपरेट करने के लिए लैंड एज वेल एज वाटर की ज़रूरत पड़ती है। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें वाटर जो होता है वो मस्ट होता है। अब उसके बाद आता है इनकी बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है दे आर द थैलस लाइक होती है, और इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे राइजोइड्स कहते हैं। ये आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इसकी दो मेन प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। एक में जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द सीड टिल द रिप्रोडक्शन तक थैलस लाइक ही पाई जाती है, जैसे आप कहोगे इन द केस ऑफ लीवर बर्ड्स। लेकिन दूसरी इसकी वैरायटी होती है, मॉस होती है, उसमें जो बॉडी होती है ये थैलस लाइक ना होकर के इसमें रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब इनके केस में पहले थैलस वाले जो होते हैं इनमें क्या होता है, बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, जो स्पोर बनते हैं, स्पोर जर्मिनेट करते हैं और थैलस का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड वो ग्रुप होता है मॉस के केस में, जो आपके स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं तो प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है। ये क्रीपिंग बॉडी होती है, फिलामेंटस बॉडी होती है जो सबस्ट्रेटम पर क्या होती है, फैली हुई रहती है। उसके बाद इसमें आपकी क्या होते हैं, लैटरल बर्ड्स होते हैं, इससे सेकेंडरी प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली इस पे फिर आपके स्टेम, ये स्टेम और ये लीफ का फॉर्मेशन होता है। यानी कहने का मतलब है कि इन जनरल बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, थैलस लाइक होती है, और ये थैलस आपके सॉइल से, राइजोइड से, इधर द यूनिसेलुलर इधर द मल्टीसेलुलर से ये जुड़े रहते हैं। कुछ में डिफ्रेंशिएट कर जाती है बॉडी, और उसमें थैलस की जगह पर क्या होता है, रूट, स्टेम और लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट ट्रू रूट, स्टेम और लीफ का जो होता है वो फॉर्मेशन इनमें नहीं होता है। अब इसमें जो गैमीटोफाइट होते हैं उसके बाद इनका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू होती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जब रिप्रोडक्शन में हम आते हैं तो इन द केस ऑफ थैलस, जिनमें बॉडी थैलस होती है,
उनमें इस थैलस बॉडी पर ही आपके क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको एंथेरिडियम, और जो फीमेल होते हैं उनको आर्चिगोनिया कहते हैं। एक चीज़ रिमार्केबल है, इससे पहले एल्गी में क्या था, ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल थे वो आपके कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, लेकिन यहाँ पर जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। इस तरह से थैलस में भी आपकी क्या हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है, मोनोसियस भी हो सकते हैं और डायोसियस। इफ बोथ द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन द सेम प्लांट और द थैलस, they are called monoecious, and if they are appear in two different body, two thallus, this is called dioecious. So both condition are found in the case of bryophyte. In antheridia, this is the antheridia, यहाँ बनाएंगे। एंथेरिडिया में आपका क्या होता है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट आर फॉर्म इन एंथेरिडिया, और इसमें जो मेल गैमीट होते हैं वो बाई फ्लैजिलेट होते हैं, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड स्पोरोजॉइट्स, सॉरी दे आर आल्सो, ये आपके कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होते हैं, इसको हम स्पर्म भी कह सकते हैं। उसके बाद सेकेंड आता है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में इसको स्पर्म भी कहते हैं या एंथेरोजॉइट्स कहते हैं। आर्चिगोनिया में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये जो फीमेल गैमीट होते हैं ये इसमें सिंगल एग सेल का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा नेक कैनाल सेल बनती है और इनका नंबर जो होता है वेरीज करता है, 7 to 9 अलग अलग वैरायटी में जो होता है वो वेरीज करता है। यानी इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे एग होती है और ये आपकी क्या होती है, नेक कैनाल सेल कहलाती है। इसका जो माउथ होता है यहाँ पर, यहीं पर क्या होता है, बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइट्स जो होते हैं वो विथ द हेल्प ऑफ वाटर, अगर वाटर नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, वाटर की हेल्प से या विथ द हेल्प ऑफ वाटर these biflagellate antherizoids are come in contact with the terminal portion of archegonia or the anterior neck canal cell। ये आपका हो गया इन द केस ऑफ द थैलस बॉडी। सेकेंड जो होता है कि जैसे इन द केस ऑफ मॉसेस, मॉसेस के केस में जो होता है, जो बॉडी होती है पहले प्रोटोनिमा ग्रो करती है, क्रीपिंग बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है बाइफब इस तरह से, और इसके बाद फिर इस पे आपका क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनती है और इस तरह से इसके गैमीटोफाइट या आपका से मैच्योर गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ये आपका स्टेम हो गया, ये आपका लीफ हो गया। अब जाकर के फिर यहाँ पर क्या होता है, आइदर द मेल आइदर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडिया का डेवलपमेंट होता है, या तो फिर आपके क्या होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है। अब इसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इस एंथेरोजॉइड आर रिलीज इन वाटर, दे रीच to the terminal portion of the archegonia and male gamete are pass out and fuse with the egg cell, and finally
zygote are formed. These zygote are not divided by the meiosis. Here meiosis are not take place, mitosis are take place, and finally the embryo convert into स्पोरोफाइट स्टेज. इसका जो एम्ब्रियो होता है, मल्टीसेलुलर जो स्ट्रक्चर जाइगोट से बनते हैं वो एम्ब्रियो बनते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट स्टेज में. और इसका जो स्पोरोफाइट होता है, दे आर ऑलवेज अटैच विथ द फीमेल बॉडी जो होती है उससे वो क्या होता है, या प्रोथैलस से अटैच रहता है. या आप कह सकते हैं इसमें स्पोरोफाइट जो होती है, इट इज़ नॉट ए इंडिपेंडेंट बॉडी, इट इज़ द पैरासाइट ऑन द गैमीटोफाइट. ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड आर टेकन बाय देयर गैमीटोफाइट बॉडी. अब उसके बाद ये जो स्पोरोफाइट होता है, इसके लिए टर्म यूज होता है कैप्सुलेटेड बॉडी होती है. और इसमें 3 पोर्शन होते हैं. पहला आपका फूट होता है, दूसरा जो होता है सीटा होता है, और तीसरा जो होता है वो कैप्सूल होता है. ये फूट जो होता है ये आपके पैरेंटल बॉडी से अटैच होता है. इसका जो फिगर बनता है लुक लाइक दिस, इस तरह का मैच्योर जो होते हैं वो होते हैं. तो इसका जो फूट होता है वो किससे अटैच होता है, पैरेंटल बॉडी से, या आप कह सकते हैं गैमीटोफाइट से अटैच होता है. उसके बाद जब लेटर स्टेज आती है, लेटर डेवलपमेंट होता है, तो इसकी जो सेल होती है, कैप्सूल की जो सेल होती है, सर्टेन सेल, इसमें आपकी मियोसिस डिवीज़न होता है. और चूँकि ये स्ट्रक्चर जो दिस इज़ ए डिप्लॉयड बॉडी, इसीलिए इसको स्पोरोफाइट कहते हैं. अब ये जो मियोसिस होती है, जब मियोसिस होती है तो स्पोर बनते हैं, और ये स्पोर जो होंगे दे आर द हैप्लॉइड. कंडीशन धीरे धीरे चेंज होती है. इसके ऊपर वाला जो ये पोर्शन होता है, मोस्टली इसको हम क्या कहते हैं, अपरकुलम कहते हैं. और इसमें क्या होता है, टीथ लाइक अरेंजमेंट पाया जाता है. जैसे अनफेवरेबल कंडीशन होता है, वाटर की कमी होती है, ये जो अपरकुलम होता है वो ओपन हो जाता है. एंड फाइनली स्पोर दैट आर फॉर्म inside the capsule by the process of meiosis, they are dispersed in the air. When the condition is favorable, these spores are germinate to form either the thallus-like gametophyte in the case of liverwort, or the leaf and stem like or we can say that plant like structure in the case of mosses. And the life cycle of bryophyte are completed. When we conclude, जब हम conclude करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट जो होता है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो आपकी हैप्लॉइड होती है, थैलस लाइक होती है. उसके बाद इसकी जो डिप्लॉयड बॉडी होती है वो इसकी कौन सी स्टेज होती है, स्पोरोफाइट होती है. ये एक कैप्सुलेटेड बॉडी होती है, लुक लाइक दिस, बट इट इज़ नॉट ए इंडिपेंडेंट बॉडी. ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है, बल्कि ये किससे अटैच होती है, ये आपके थैलस से अटैच होती है. इसी से नरिशमेंट लेती है जब तक कि स्पोर का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है. जब स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो स्पोर्स जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, और इस तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये स्पोर क्या होते हैं, जर्मिनेट करके नए प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इस तरह से ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, बोथ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज alternate to each other in a life cycle of plant. This is called
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये। इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो आपका कैप्सूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोटोनिमा क्या होता है, इसमें रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, आप पढ़े थे फंजाई में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से वो मिलकर बने होते हैं। और आपको याद भी होगा अगर तो उसमें मोस्टली क्या होते हैं, इस तरह से ये एक मेल गैमीट की तरह बिहेव करता है और एक क्या होती है सेल सिंगल फीमेल गैमीट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो फॉर्मेशन होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गन में होता है, यानी एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गन। So in the case of bryophyte in the case of bryophyte reproductive organ are multicellular, that is antheridia and archegonia। उसके अलावा इसमें क्या होती है, in the case of female a fixed number of nicocanal cell are present, और सब में अलग अलग होता है, इसका नंबर आपको पता होना चाहिए। फ्यूनेरिया में कितना होता है, मास में कितना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और लास्ट में इसकी जो गैमीटोफाइट स्टेज होती है और स्पोरोफाइट, दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से गैमीटोफाइट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर पैरासाइट ऑन द गैमीटोफाइट। एंड लास्ट में आता है दे आर आल्सो सो वेरी ग्रेट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इन अ रेफरेंस टू इकोलॉजी बिकॉज दे कैन प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेरिडोफाइट्स, because when the ecological succession are take place, then algae then the lichen are grow in bare rock, and first plant that appear in that area they are the bryophyte। they are also work as a soil binder, क्योंकि क्रीपिंग बॉडी होती है इसलिए सॉइल बाइंडर की तरह भी काम कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं सॉइल एरोजन में। और इसकी कुछ स्पीसीज होती है जो एज ए फ्यूल की तरह यूज़ की जाती है। कुछ स्पीसीज को जो एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं, एज ए फूड की तरह टेकअप करते